हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण वत्स आपकी बायोलॉजी टीचर। आई होप सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर रखा है और उसमें लगभग हम हाफ चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ओके, अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वल्वा वाले पार्ट को कंप्लीट किया था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसमें दो पार्ट आएंगे हमारे। एक तो वल्वा वाला पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में, उसके बाद है मैमरी ग्लैंड्स। आज जो हमें करना है वो मैमरी ग्लैंड्स है। और बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगा के ये समझना है और पूरी वीडियो होने के बाद फिर से उसको पढ़ के और फिर से उसमें से डाउट लेने हैं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैमरी ग्लैंड्स it is a tubulosecular glands। तो ये क्या है? एक ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड्स हैं। इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं? स्वेट ग्लैंड्स की होती हैं। और मैमरी ग्लैंड जो हैं इनका अनलार्जमेंट होता है, दो अलग अलग टाइम्स पे अनलार्जमेंट होता है इनका। एक होता है प्यूबर्टी के टाइम पे और दूसरा होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो जो उसका पूरा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, जिसको हम जेस्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पीरियड पे भी क्या होता है? ब्रेस्ट जो है उनका अनलार्जमेंट होता है। ठीक है, एक तो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है और एक कब होता है? जब जेस्टेशन टाइम पीरियड चलता है, पूरा प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो है, तो तब भी क्या होता है? इनमें अनलार्जमेंट होता है। अब देखो, मैमरी ग्लैंड्स जो हैं इनका कॉमनली नेम क्या है? इनको कॉमनली कहा जाता है ब्रेस्ट। ठीक है, अब मैमरी ग्लैंड जो है उसमें 3 टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा। कौन कौन से टिश्यू होते हैं मैमरी ग्लैंड्स में? एक होते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू हैं ये हर एक मैमरी ग्लैंड में, पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड है, कंपाउंड फॉर्म में है। तो हर एक मैमरी ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 लोब्स की फॉर्म में पाया जाता है। ईच मैमरी ग्लैंड जो है वो 15 to 20 लोब से मिलकर बनी होती है। सो ग्लैंडुलर टिश्यू comprises about 15 to 20 lobes, that is mammary lobes. ओके, कनेक्टिव टिश्यू जो है इनमें होता है एडिपोज टिश्यू, जिसको फैटी टिश्यू बोलते हैं हम। ठीक है, अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू में जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि जो मैमरी ग्लैंड्स जो हैं उनका साइज़ क्या होगा। तो ये हैं बच्चों 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो हैं ये आगे क्या करते हैं? 15 to 20 लॉब्स को बनाते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जो है ये एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन करवाता है। फाइब्रस टिश्यू जो है ये फाइबर का फॉर्मेशन करवाएंगे उसमें। तो अब हम मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। मैमरी ग्लैंड जो है बेटा वो हमारी चेस्ट के बिल्कुल फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती हैं और किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं? जो पेक्टोरल्स मसल्स होती हैं, जो पेक्टोरल्स मसल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। पेक्टोरल मसल्स के साथ साथ हम यहाँ पे रिब्स को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि रिब्स जो हैं उनके भी फ्रंट साइड पे मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं। ठीक है,
पढ़ा था ना 11th में हमने, पेक्टोरल मसल्स, रिब्स सब पढ़ा था। तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये? इन फ्रंट ऑफ पेक्टोरल मसल्स एंड रिब्स, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड में जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं निप्पल, और ये वाला पार्ट जो है इस तरह से पूरा ये कैसा होगा? डार्क पिंकिश पार्ट होगा। कैसा पार्ट है ये? पूरा डार्क पिंकिश पार्ट है। इस पूरे डार्क पिंकिश पार्ट को बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? लेक्टिफेरस साइनस भी बोल सकते हैं। और इसी के ऊपर क्या होती हैं? बहुत सारी न्यूमरस सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट। बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं इस पार्ट पे, ठीक है। ये निपल वाला पार्ट है जो पूरा ये डार्क पार्ट है, इसको एरियोला बोलते हैं या फिर लेक्टिफेरस साइनस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेमोरी ग्लैंड है, हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से लेकर के और 20 तक इस तरह से ये लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये लोब्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। और इन लोब्यूल्स के बीच में जैसे ये पार्ट है, ये यहाँ पे क्या है? फैट प्रेजेंट है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। बीच बीच में फैटी टिश्यू प्रेजेंट है। अब देखो ये जो लोब हैं इनको मैंने यहाँ पे क्या बोला है? मेमोरी लोब। क्या बोल दिया? मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर ग्रेप्स लाइक फॉर्म में क्लस्टर की तरह कुछ और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और जो ये इन क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं एलिवोली। क्या बोलते हैं इनको? एलिवोली। और ये क्या करती हैं? दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। दे रिएक्ट एज ए ग्लैंड, और ये क्या करते हैं? मिल्क का सेक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। अब देखो इनसे आगे ये जितने भी लॉब हैं ये आगे चल के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिससे जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, स्वैलप स्ट्रक्चर, जिससे ये जुड़े हुए हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर। तो जो ये इनका इस तरह का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एम्पूला। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्पूला बोलते हैं। और एम्पूला क्या करता है? ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है। किसका? मिल्क का। क्या करता है ये? टेम्परेरी स्टोरेज करता है मिल्क का। और उससे आगे की तरफ ये डक्ट निकली हुई दिखाई है बेटा, ये आगे की तरफ ये डक्ट दिखा रखी हैं, यहाँ तक आएंगी। इन डक्ट को बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। ये पैसेज का काम कर रही हैं, आगे पास आउट करने का काम कर रही हैं मिल्क को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? मेमोरी ग्लैंड जो है ये क्या है? ये एक कंपाउंड ट्यूब्यूलो सेक्युलर ग्लैंड्स होती हैं और पेयर की फॉर्म में पाई जाती हैं। इन फ्रंट ऑफ पेक्टोरल मसल्स एंड रिब्स के फ्रंट में ये पाई जाती हैं और कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। सबसे आगे वाला पार्ट जो है उसको निपल बोलते हैं। पूरा ये पिगमेंटेड पार्ट होता है इसका, डार्क पिंकिश कलर का, उसको एरियोला बोलते हैं या फिर लेक्टिफेरस साइनस बोल सकते हैं। उस पर बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ब्रेस्ट जो होती हैं उनका साइज़ पूरे लाइफ टाइम में 2 बार इंक्रीज़ होता है, एक बार प्यूबर्टी के टाइम पे और दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी का पूरा टाइम पीरियड जो है 1 to 9 मंथ, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है।
3 टाइप के टिश्यू होते हैं इसमें। एक तो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, जो हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से लेकर 20 तक मेमोरी लोब्स को कंप्राइज करते हैं। और फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फाइबर का फॉर्मेशन करवाएंगे। और कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो फैटी टिश्यू होते हैं, जिनकी वजह से फैटी टिश्यू ही डिसाइड करते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसका साइज़ क्या होगा। ठीक है, और ये बीच बीच में यहाँ पे दिखा दिया, ये जो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर बीच में यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्लस्टर की फॉर्म में, क्या है ये ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लस्टर की फॉर्म में जो प्रेजेंट है उनको एलिवॉली बोल दिया हमने। और ये क्या है, ये रिएक्ट कर रहे हैं क्या, एज ए ग्लैंड, और ये मिल्क का सेक्रेशन करने में हेल्प करेंगे। यहाँ से मिल्क जो है वो आगे की तरफ जाएगा, ये थोड़ा सा वाइड पार्ट है, इसको एम्पूला बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होता है मिल्क का। उससे आगे क्या है, यहाँ पे ये डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट, ये क्या करेंगी, जो मिल्क है उसको आगे की तरफ ट्रांसफ़र करवा देंगे। ठीक है, अब मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है। मेमोरी ग्लैंड्स जो है इनका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क। क्या फंक्शन है इसका, मिल्क का सेक्रेशन करना। और मिल्क के सेक्रेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। मिल्क के सेक्रेशन को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। और मिल्क का सेक्रेशन जिस टाइम पीरियड पे हो रहा है उस पूरे टाइम पीरियड को लैक्टेशनल टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये जब सेक्रेशन हो रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई हार्मोन होगा जिसके कंट्रोल में ये सारी प्रोसेस हो रही होगी। तो हार्मोन भी हैं, तो हार्मोन कौन कौन से हैं, 2 हार्मोन होते हैं बेटा। एक है प्रोलैक्टिन, कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन हैं, एक है प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज हुआ है, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से रिलीज हुआ है, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब थे ना, एक आगे वाला था जिसको एंटीरियर बोला था, एक पीछे वाला था जिसको पोस्टीरियर बोला था। आगे वाले को हमने एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला था, पीछे वाले को हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला था। आगे वाले में से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं और पीछे वाले में से सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये आगे वाले में से रिलीज हुआ है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन करेगा क्या, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ हार्मोनल थेरेपी उन पे यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसका लेवल नॉर्मल जितना बॉडी में होना चाहिए उतना हो सके। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का काम तो क्या हो गया, मिल्क को प्रोड्यूस करना। और दूसरा कौन सा लिखा है मैंने, ऑक्सीटोसिन। ये बेटा ऑक्सीटोसिन जो है उसको हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीटोसिन को मैंने कहा था कि जब डिलीवरी प्रोसेस होती है, डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये हेल्प करेगा, क्योंकि जब मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि जो ये हैं हमारी मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं इनमें मसल्स प्रेजेंट हैं, तो स्मूथ मसल्स जो इसमें प्रेजेंट हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर करेंगी। और जब हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन इनके पास आएगा तो इनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा,
रिलीज करवाएगा मिल्क को, मिल्क का क्या करवाएगा, सेक्रेशन करवाएगा। ये कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एंटीरियर से हो रहा है और ये कहाँ से हो रहा है, ये पोस्टीरियर से हो रहा है। और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, लव हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पूरा हमारा मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। अब हमारा जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे हमें करना है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो तब तक बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ो। अगर कोई आपका डाउट आता है तो आप उसको डिस्कस करो।